आइए आगे की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध पाठ 140। लक्ष्मण मेघनाद युद्ध। मेघनाद की मूर्छा टूटी तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय अजय होने का यज्ञ करूंगा, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। इधर विभीषण ने राम जी को सलाह दी, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, आप देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ कर रहा है। यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगादी बहुत से बानरों को बुलाया और कहा कि हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम्हें उसे मारना है। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जन समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार तब श्री रघुनाथ जी ने आज्ञा दी। तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंत, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। फिर उन्होंने उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वे अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गर्जने लगा। मारुति, हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उन्होंने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा। श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे युद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वह भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। अब लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए और सोचने लगे, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा और मरने लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ हैं? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान जी कहने लगे कि तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण का स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको उठाया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब फूल वर्षा कर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। लक्ष्मण रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर बहुत प्रकार से विलाप कर रही थी। पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे।
इसी के साथ ये रामायण कथा भी संपन्न हुई। आगे की तरफ हम आप लोगों से अगली कथा में फिर मिलेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए रामायण कथा सुनने के लिए। आपका धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।